कथा के आज तीसरे एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सभी को आज बहुत ही रोचक कहानी सुनाई जाएगी। राम कथा बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें प्रतिदिन आपको छोटी छोटी बातें हमेशा बताई जाएगी। अब आज आपको जो बात बताई जाएगी वो बात रामायण के अभिन्न अंग रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के विषय। तो शुरू करते हैं। आप सभी मेरे साथ में बोलेंगे, हाथ जोड़ के। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तवत्सं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। तो भारतवर्ष में एक बहुत बड़े ऋषि थे। उन ऋषि का नाम था ऋषि पुलस्त्य। कौन सा ऋषि? ऋषि पुलस्त्य। और ऋषि पुलस्त्य बहुत ही महान ऋषि थे और वो ब्राह्मण थे। उन्हीं के संतान रूप में थे, उन्हीं के वंश में थे ऋषि विशर्वा। कौन से ऋषि? ऋषि विशर्वा। ऋषि विशर्वा के दो पत्नियां थी, पहली इड़वड़ा और दूसरी कैकसी। इड़वड़ा के जो पुत्र था उसका नाम था कुबेर। कुबेर किसके पुत्र थे? ऋषि विशर्वा के। और वो कौन सी पत्नी के थे? इड़वड़ा के। और दूसरे रावण की जो माता थी वो थी कैकसी, जो ऋषि विशर्वा की पत्नी थी। तो आप बता सकते हो ऋषि विशर्वा की जो पत्नी थी कैकसी, उसका पुत्र कौन था? रावण। तो ये अपने रामायण से जुड़ी हुई बात है। ऋषि पुलस्त्य के संतान कुल में ऋषि विशर्वा हुए। ऋषि विशर्वा के दो पत्नियां थी, इड़विड़ा और कैकसी। इड़विड़ा के पुत्र थे कुबेर और कैकसी के पुत्र थे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। और ऋषि विशर्वा की एक पुत्री भी थी, उसका क्या नाम था? शूर्पणखा, जो कि रावण की बहन थी। रावण की बहन का नाम क्या था? शूर्पणखा। इस तरह से जो ऋषि विशर्वा बहुत ही महान ऋषि थे भारतवर्ष में। अब बात करते हैं राम कथा के विषय में, जो शुरुआत से लगाकर किस तरह से आगे चलती है। एक बार कैलाश पर्वत पे भगवान शिव बैठे थे और पार्वती ने ये इच्छा जताई कि हमारे घूमने फिरने के लिए, विहार करने के लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर हम अपना विचरण करें और अपना जीवन आनंदमय बनाएं। तो भगवान शिव ने एक सोने की लंका का निर्माण किया, जहां पर शिव और पार्वती घूम सकें, फिर सकें और विहार करने के लिए एक जगह बना दी। वो थी लंका, श्रीलंका, जो सोने की बनाई थी पूरी की पूरी, और बहुत ही सुंदर बनाई थी, मोती के समान। इस तरह की लंका फिर ऋषि विशर्वा, जो कि भारतवर्ष में रहते थे, भारत देश में रहते थे, और उनके जो बड़े पुत्र थे उनका साम्राज्य, कुबेर का साम्राज्य भी यूपी के किसी क्षेत्र में बताया जाता है, जो उत्तरी भारत में कुबेर का राज्य था और वहां पर कुबेर राज्य करते थे। अब ऋषि विशर्वा ने चारों वेद याद कर लिए। रावण के पिता ऋषि विशर्वा ने क्या किया? चारों वेद याद कर लिए। चारों वेद याद कर लिए तो चारों वेद क्या, आज तो एक प्रश्न भी याद नहीं होता बच्चों से, एक श्लोक भी याद नहीं होता है। और चारों वेद के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जो है बातें लिखी हुई है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी संस्कृत लिखी हुई है। और चारों वेद के अलावा संसार में कुछ ज्ञान है ही नहीं। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा है? चारों वेद है। इस तरह से चारों वेद की जो है ऋषि विशर्मा ने याद कर लिए। तो भगवान प्रकट हुए।
भगवान प्रकट हुए तो ऋषि विश्रवा से कहा कि आप वरदान मांगो। तो ऋषि विश्रवा ने कहा कि मुझे जो लंका आपने बनाई है वो लंका मुझे दे दो। तो शिव ने कहा तथास्तु। शिव ने लंका है वो किसको दे दी? विश्रवा को। अब उसके बाद में ऋषि विश्रवा के जो कैकसी के पुत्र था वो रावण था, और कुंभकर्ण और विभीषण, और कौन थी? शूर्पणखा। ये सभी कहाँ रहते हैं? लंका में। और इड़विड़ा का जो पुत्र था वो सौतेला भाई रावण का कुबेर, वो कहां पर रहता है? उत्तरी भारत में। अब ये कहानी आप याद रखना, कई एपिसोड बाद में ये कुबेर का फिर से प्रसंग आएगा, क्योंकि फिर राम कथा है, राम का वर्णन करना वहां पर वापस जाना पड़ेगा। एक बार रावण के विषय में यहां पर बता रहे हैं, उसके बाद में वापस आपको फिर से बताएंगे राम कथा, राम का जन्म, राम कैसे बड़े हुए, सीता, और वहां पर कौन कौन सी घटना घटित हुई, सारी कहानी आपको सुनाई जाएगी। और जहां पर राम की कथा होती है वहां पर हनुमान जी का वास होता है। एक वचन में क्या लिखा हुआ है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया रे दुनिया दुनिया, दुनिया रे दुनिया दुनिया, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। बोलो, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। इस तरह से जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी की कृपा बनी रहती है और कभी भी कोई भी संकट नहीं आता है। तो इसी प्रसंग में अपनी राम कथा हमेशा चलती है। तो यहां आपको बताया जा रहा है कि ऋषि विश्रवा के जो संतानें थी, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा, ये जब बड़े हुए तो उस समय सबसे बड़े पुत्र रावण को जो है लंका का साम्राज्य सौंप करके ऋषि विश्रवा हिमालय पर तपस्या करने के लिए चले गए। लेकिन उनकी पत्नी कैकसी जो लंका में ही रहती थी। अब रावण बहुत ही बड़ा विद्वान था उस समय, वो ब्राह्मण थे, ऋषि पुलस्त्य, ऋषि विश्रवा के बेटे रावण ब्राह्मण थे। उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित किया, बहुत अच्छी शिक्षा अर्जित की। कुंभकर्ण भी ब्राह्मण और विभीषण भी ब्राह्मण। अब बहुत बड़ी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली और हजारों वर्षों तक उन्होंने वहां पर लंका में शासन किया। अब इसके बाद में धीरे धीरे रावण में अहंकार आने लगा, तो उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया। और भारतवर्ष ही नहीं, ये पृथ्वी नहीं, उन्होंने पृथ्वी से ऊपर स्वर्ग लोक पर भी अपना शासन स्थापित करने की इच्छा जताई। इस तरह से रावण है वो आगे से आगे अपना जो है विकास नहीं कह सकते, महत्वाकांक्षा बढ़ाने लगे। इस तरह से रावण के भी जो है विवाह हुआ था। वो रावण का विवाह किससे हुआ था? मंदोदरी से। और मंदोदरी कहाँ की रहने वाली थी? जोधपुर। जोधपुर का जो मंडोर है वो जोधपुर से भी पुराना है। जोधपुर तो अभी 500 साल पहले स्थापित हुआ था, रावजोधा ने इसको स्थापित किया। लेकिन मंडोर जो है त्रेता युग के समय, रावण के समय था। मंडोर जो मंदोदरी थी उसी के नाम पर पड़ा था। आज भी रावण की चंवरी वहां पर मंडोर उद्यान के अंदर स्थित है। रावण की चंवरी, चंवरी किसे कहते हैं? जहां पर विवाह होता है। तो इस तरह से रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ और मंदोदरी के जो संतान हुई वो थी इंद्रजीत। इंद्रजीत के विषय में आपको अलग से बताएंगे क्योंकि बहुत बड़ा प्रसंग है। और इसके अलावा रावण के 7 पुत्र थे कुल। एक था अक्षय कुमार और एक इंद्रजीत, उसके अलावा एक अतिकाय था जो रावण की दूसरी पत्नी का पुत्र था। उसके अलावा एक नरांतक, एक देवांतक और एक त्रिशरा और एक प्रहस्त। इस तरह से 7 पुत्र थे। पहला कौन? इंद्रजीत, दूसरा अक्षय कुमार, तीसरा अतिकाय, चौथा नरांतक, पांचवा पुरांतक और छठा त्रिशरा और 7वां प्रहस्त। इस तरह से रावण के भी 7 पुत्र, वैसे तो कई पुत्र थे लेकिन ये 7 बहुत ही शक्तिशाली थे। ये नरांतक और पुरांतक थे, ये 7,20,000
राक्षसों के साथ में रहते थे हमेशा। इस तरह से जो बहुत सारी बातें रामायण में लिखी हुई है जो कि अपन टीवी में नहीं देख पाते हैं। इस तरह से रावण और इसी तरह से कुंभकर्ण के भी 3 पत्नियां थी। राजा बाली जो सुग्रीव के भाई बाली की पुत्री, उसका विवाह भी किससे हुआ था? कुंभकर्ण से हुआ। इस तरह से विभीषण, ये तीनों भाई तपस्या करने के लिए जाते हैं। तो तपस्या पूर्ण होने के बाद में रावण ने तो अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी जो नाभि है उसमें हम अमृत भर देते हैं और वो अमृत सूखेगा भी नहीं और तू कभी मरेगा भी नहीं। इस तरह से रावण अमर हो गया। परंतु जब युद्ध हुआ तो भगवान राम ने बाण मार मार के 9 दिन तक बाण मारे और 9 दिनों से अमृत है वो सूख गया। और जैसे ही रावण व्याकुल हुआ तो राम ने रावण का वध कर दिया। इस तरह से ये बहुत बाद की बात है, ये भी बात आपको बाद में बताई जाएगी विस्तार से। और उसके अलावा कुंभकर्ण है, वो कुंभकर्ण ने जो वरदान मांगा था, वो कुंभकर्ण स्वर्ग का राज्य चाहता था। तो उन्होंने इंद्र का आसन मांगा, लेकिन जब इंद्र को ये बात पता चली, इंद्र सरस्वती के पास गए। इंद्र किसके पास गए? सरस्वती के पास। सरस्वती के पास में जाकर के कहा कि इस तरह से कुंभकर्ण है वो अब मेरा इंद्र का आसन यानी स्वर्ग ले लेगा। तो सरस्वती ने कहा कि मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगी, आप चिंता मत करो। तो इसके बाद में जैसे ही वरदान मांगा तो सरस्वती ने कुंभकर्ण की जीभ के ऊपर जाकर के बैठ गई और कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह क्या बोल दिया? निंद्रासन चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। इस तरह से कुंभकर्ण को निंद्रासन प्राप्त हो गया। कुंभकर्ण को कौन सा प्राप्त हुआ? निंद्रासन। अब विभीषण ने अपने वरदान में क्या मांगा? विभीषण ने कहा कि मुझे तो श्री राम के दर्शन चाहिए। और विभीषण को किसके दर्शन का वरदान मिला? श्री राम के दर्शन का वरदान मिला। इस तरह से तीनों भाई वरदान पर प्राप्त करके जो है लंका में वापस आए और इसके बाद में उनका साम्राज्य आगे से आगे चलता है। और इसके बाद में रावण ने जो 9 ग्रह है, इन 9 ग्रह को भी बंदी बना लिया था। सारे दिक्पाल, पवन, वायु, सूर्य, चंद्रमा सबको बंदी बना लिया। एक बात जो रामायण में नहीं बताई जाती है मैं आपको बताता हूं कि रावण ने सूर्य को बंदी बना लिया था और उसकी रसोई में कोई आग नहीं जलती थी। उसकी रसोई में सूर्य आकर के अपना प्रकाश, अपना ताप करता था और रसोई पकती थी। रात के समय चंद्रमा वहां पर शीतलता देने के लिए, चांदनी बरसाने के लिए, उजाला करने के लिए उसके महलों में आता था। और उसके झाड़ू निकालने के लिए कोई व्यक्ति नहीं रखा हुआ था। झाड़ू निकालने के लिए पवन देवता खुद आते थे और वहां पर जोर की हवा निकलती थी और वहां पर जो है वायु देवता हवा से झाड़ू निकालते थे। इस तरह से 9 ग्रह को रावण ने अपने पास में बंदी बना लिया था। और उसके बाद में इंद्र को भी बंदी बना लिया। और इंद्र को बंदी बनाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र मेघनाथ की भी सहायता ली थी। ये सारी बातें आगे विस्तार से बताई जाएगी। राम कथा का, श्री रामायण का 3रा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। 4थे एपिसोड में हम आपको फिर नई बात सुनाएंगे। जय श्री राम।